शिक्षक श्री राम राय। आइए आज हम देखते हैं बच्चों को बायोलॉजी कैसे पढ़ाएं बायोलॉजी। और इसके बाद प्रश्न उठता है क्यों पढ़ें बायोलॉजी या क्यों पढ़ाएं बायोलॉजी। कहने का अर्थ है कि हम जब वर्ग में जाते हैं एक शिक्षक के नाते तो बच्चों को हम पढ़ने के लिए बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के विषय हम बोलते हैं बच्चों से पढ़ो। विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ने के लिए भी है। यहाँ मैं बायोलॉजी पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ। आप अपने विषय पर जोर दे सकते हैं। आप अपने विषय के बारे में बच्चों को समझा सकते हैं और समझाते भी हैं। यहाँ हम अत्यंत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाएंगे कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ बायोलॉजी। सबसे पहली बात तो है कि हम देखते हैं साइंस। यह साइंस जो है, यह साइंस क्या है? तो विज्ञान है। विज्ञान किसे कहते हैं? विशेष ज्ञान को कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान में 3 मुख्य भाग हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। फिजिक्स में हम मशीन के बारे में पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के यंत्रों के बारे में, टेलीफोन इत्यादि के बारे में। अब मान लीजिए कि बच्चा यदि फिजिक्स पढ़ता है तो मैं बच्चे को तो स्पष्ट कहता हूँ कि तुम्हारे पिता के पास में इतना पैसा नहीं है कि तुम फिजिक्स पढ़ के तुम्हारे पिता टेलीफोन का या घड़ी का या कार का या मोटरसाइकिल का फैक्ट्री बैठा सकेंगे। क्या बैठा सकते हैं कभी? फिजिक्स पढ़ने से यदि फिजिक्स के विद्वान बनते हैं बच्चे तो बच्चों के पिता के पास में इतना पैसा नहीं है कि किसी भी प्रकार के मशीन जैसे कि टेलीफोन का, कार का, मोटरसाइकिल का फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं। ये अधिक से अधिक ट्यूटर का काम कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। कभी कोई बच्चा पैसा देगा, कभी कोई बच्चा पैसा नहीं देगा। इसी प्रकार से दूसरा साइंस का भाग जो है यह है केमिस्ट्री। बहुत प्रचलित भाग है, इसके बिना कोई रह नहीं सकता है। लेकिन यदि बच्चा सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता है, रसायन शास्त्र पढ़ता है, तो क्या होता है कि वह विभिन्न प्रकार के केमिकल के बारे में पढ़ता है। तो उसके पिता के पास में इतना पैसा थोड़ी है कि वह जा कर के दवा का फैक्ट्री खोल देगा या खाद का फैक्ट्री खोल देगा, यूरिया का फैक्ट्री खोल देगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हैं ना? हाँ, तो जैसे फिजिक्स भौतिक विज्ञान पढ़ने से बच्चे केवल ट्यूशन का काम कर सकते हैं। केमिस्ट्री पढ़ने से बच्चे कभी भी खाद का फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं। ये अधिक से अधिक खाद के दुकान पर काम कर सकते हैं, दवा की दुकान पर काम कर सकते हैं। फिजिक्स वाले बच्चे भी कल कारखाने में काम कर सकते हैं लेकिन अपना कंपनी नहीं खोल सकते हैं। और साइंस का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा है, विषय रहा है, वह है बायोलॉजी या जीव विज्ञान। मैं तो बायोलॉजी में सोता हूँ, जागता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, सब कुछ बायोलॉजी में ही करता हूँ। क्यों करता हूँ? तो बायोलॉजी का अर्थ, बायोलॉजी में पढ़ाई किसकी होती है? जीव की। और मैं भी क्या हूँ? एक जीव हूँ। तो आइए देखते हैं बायोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर बायोलॉजी में हम देखते हैं कि बायोलॉजी शब्द जो है इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं। पहला है बायोस। पहला क्या है? बायोस। और बायोस का अर्थ होता है लिविंग। लिविंग माने जीवित, जीव। और दूसरा है लोगस। लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, अर्थात अध्ययन। तो जीवों का अध्ययन माने स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। अब कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव। जीव किसको कहते हैं? तो जीव उसको कहते हैं जैसे 5 उंगली है, 5 उंगली है ना, तो जीव के भी 5 लक्षण होते हैं। पहला है रेस्पिरेशन माने सांस लेना, दूसरा है न्यूट्रिशन माने पोषण करना, तीसरा है ग्रोथ माने बढ़ना, चौथा है एक्सक्रीशन माने उत्सर्जन करना। अरे भाई, न्यूट्रिशन जब होगा, खाएगा तो बढ़ेगा भी और खाएगा तो कुछ न कुछ शरीर से बाहर निकालेगा, तो इसको कहते हैं उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। जैसे थूक फेंकना, पेशाब करना इत्यादि क्या है? एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहलाता है। और अगला है रिप्रोडक्शन। री माने पुनः, प्रोडक्शन माने उत्पन्न करना, अपने जैसा फिर से आदमी उत्पन्न करना या संतान पैदा करना, है ना। जैसे कुत्ता बिल्ली भी अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। तो इस
ये 5 क्रियाएं जिसमें पाई जाती हैं उसी को कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीव। पहला क्या हो गया जीव का लक्षण? सांस लेना, भोजन करना, बढ़ना, उत्सर्जन और संतान पैदा करना। तो इस प्रकार से हम भी जीव हैं। हम आप देखिएगा नाक बंद करके कुछ समय तो जीवित नहीं रह पाइएगा, भोजन छोड़िएगा तब पर भी जीवित नहीं रह पाइएगा। तो इस प्रकार से ये जीव का या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लक्षण हुए। अब कहता है कि जीव होते कितने प्रकार के हैं, तो हम देखते हैं जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक प्लांट है, प्लांट को पौधा कहते हैं, और दूसरा जो जीव है उसको एनिमल या जंतु कहते हैं। पौधा और जंतु दोनों जीव हैं, दोनों में श्वसन, पोषण इत्यादि सब होता है, 5 क्रियाएँ होती हैं, लेकिन अंतर है कुछ। जैसे प्लांट, पौधा जो है यह स्वपोषी कहलाता है, ऑटोट्रॉफ्स कहलाता है, और जंतु क्या है? परपोषी, हेटेरोट्रॉपिक कहलाता है। माने पौधा में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाया जाता है और इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, यह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। जबकि जंतु जो है एनिमल, माने हम लोग गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि है ना, ये परपोषी होते हैं, दूसरे जीव को खाते हैं, या पौधा खाते हैं, या मांस मछली जो भी मन है वो खाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, है ना, जीव कितने प्रकार के होते हैं और जीव क्या है। अब कहता है क्यों पढ़ें बायोलॉजी, तो बायोलॉजी क्यों पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे तो कभी कोई मशीन का फैक्ट्री नहीं खोल पाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कभी कोई रासायनिक फैक्ट्री नहीं खोल पाएंगे, खाद का फैक्ट्री नहीं खोल पाएंगे, लेकिन जीव है। अब यहाँ पर देखिए फिजिक्स वालों ने मशीन बनाया, कौन सा मशीन बनाया? टीवी बना दिया, देखते मोबाइल बना दिया, देखने से आँख खराब हो गया। केमिस्ट्री वालों ने क्या किया? दवा खिला दिया, दवा खाने से लिवर किडनी सब बर्बाद हो गया। और बायोलॉजी वाले ने क्या किया? उसका इलाज किया और इलाज करके उसको जीवित कर दिया। तो इसीलिए क्या पढ़ें? बायोलॉजी पढ़ें। आप फिजिक्स पढ़ करके कल कारखाने नहीं लगा सकते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ करके यूरिया खाद का फैक्ट्री नहीं लगा सकते, लेकिन जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, नीम, तुलसी, पीपल इत्यादि से विभिन्न रोगों का इलाज कर सकते हैं, अपने बारे में समझ सकते हैं, जीवों के बारे में समझ सकते हैं, दूसरे के बारे में समझ सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और समाज को भी एक नया जीवन प्रदान करते हैं। इसीलिए हमारे बच्चे जो हैं ये बायोलॉजी ही अधिक से अधिक पढ़ते हैं। यह अत्यंत सरल विषय है, इसलिए सरल विषय है कि हम लोग भी हैं जीव, हम लोग भी हैं बायो, हम लोग भी सांस लेते हैं। पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, यही तो अंतर है। पौधा में हरित लवक होता है, अपना भोजन अपने बना लेता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और हम लोग नहीं बना पाते हैं। तो यही अंतर है, ग्रोथ, बढ़ना। हम लोग जो है 5 फीट के होते हैं, गाय रहेगी तो 4 पैर रहेगा, अमेरिका के गाय के 6 पैर थोड़ी होता है ना। तो बढ़ना, लेकिन पौधा रहेगा तो एक तुलसी का पौधा इस गांव का, दूसरा उस घर का, सब में अंतर है, कोई में 20 पत्ता है, कोई में 40 टहनी है। इसी प्रकार से उत्सर्जन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, है ना। हम लोग में उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, लेकिन पौधों में कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं। पौधों के जो उत्सर्जी पदार्थ रहते हैं ये फल में, पत्ता में, छाल इत्यादि में जमा होते हैं और समय समय पर हटते जाते हैं, रिप्लेस होते जाते हैं। और रिप्रोडक्शन, है ना, जैसे पौधा का टहनी काट करके लगा देते हैं, गुलाब का टहनी एक, तो बहुत सारा गुलाब हो जाता है उत्पन्न। आजकल आलू का सीज़न है तो आलू काट करके लगा देते हैं, जहाँ जहाँ आँख रहता है तो आलू का नया पौधा तैयार हो जाता है। तो यह पौधा में होता है और जंतुओं में यह नहीं होता है। जंतुओं में नर मादा रहता है और अपना संतान पैदा करता है। तो इस प्रकार से बायोलॉजी अत्यंत ही रोचक विषय है। सदैव पढ़ें बायोलॉजी और जिएं बायोलॉजी। वीडियो कैसा लगा अपना सुझाव देने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।